बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। आपको अब सीधे लेकर चलते हैं हरिद्वार। जिनका यहां पर उद्बोधन मिलेगा, जिनका सानिध्य आज समस्त पतंजलि योगपीठ और उसकी सभी संस्थाओं के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूज्य रामदेव जी महाराज, बाबा रामदेव जी, जिन्होंने योग को संपूर्ण दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया, पूज्य आचार्य जी, जिनका जन्म दिवस हम सब लोग जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं, उत्तराखंड सरकार के हमारे शिक्षा, सहकारिता एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, आदरणीय एमपी सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक रुड़की क्षेत्र के श्री प्रदीप बत्रा जी एवं पतंजलि योगपीठ और उसमें अपना शिक्षा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे सभी आयुर्वेदाचार्य, सभी शिक्षार्थीगण, सभी योगाचार्य, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो मंच पर विराजमान देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही विश्व भर में योग, प्राणायाम, भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को, जिनके जीवन को पुनः उन्होंने दोबारा जीवन दान देने का काम किया है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय अमित शाह जी से विलक्षण जो गुण होते हैं वो उनके अंदर साक्षात रूप से विद्यमान है। एक और जहां महान संगठन करता है, वहीं वह कुशल प्रशासक भी हैं। ऐसा संयोजन बहुत कम देखने को मिलता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड की इस धरती पर मुझे आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी की अगुवाई में देश हित में तमाम ऐसे साहसिक निर्णय हुए हैं जिनसे भारत आंतरिक रूप से सशक्त हुआ है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था, धारा 370 समाप्त करने की बात हो, चाहे राम मंदिर प्रकरण के फैसले के वक्त देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाले रखने की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, या फिर नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, इन सभी पर लगाम लगाने। वहीं अप्रैल माह से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र से चारधाम यात्रा को लेकर जो सहयोग मांगा जाएगा उसे तुरंत पूरा करेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। चारधाम यात्रा में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भारत सरकार का जो भी सहयोग मांगा जाएगा, भारत सरकार सहयोग करेगी और चारधाम यात्रा करने वाले यात्री को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो,
उसके लिए पूरा ख्याल रखें। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के काशीपुर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कोश्यारी ने कहा कि जब तक प्राण है तब तक सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जनता के हित में कई योजनाएं चलाई हुई हैं। यहां के लोग लखनऊ, दिल्ली आगे जाकर छोटे छोटे काम करते हैं। अगर वो यही काम करें तो वह संपन्न होंगे और उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य करेगा। क्या आपने कभी मुझे मुश्किलें देखा? ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? मैं तो हमेशा सक्रिय रहता हूँ। जब तक प्राण है तब तक सक्रिय रहना चाहिए। मुझे नहीं, आप सबको भी रहना चाहिए। तो ये राजनीतिक दे रखा है, तो जब तक जीवित है आदमी को चलते फिरते रहना चाहिए या बिस्तर में सो जाना चाहिए। तो इसमें फिर से सक्रिय होना ये अपने आप में मेरे ख्याल से अन्याय है। अगली खबर रुड़की से है, जहां हाल ही में मंगलौर कोतवाली के एक आरोपी ने हरिद्वार पुलिस कप्तान के साथ भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए एक फोटो खिंचवाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वहीं बताया जा रहा है कि यह आरोपी पेशे से जेब कतरा है और इसका नाम सलमान है। वहीं जेब कतरे की इस हरकत के बाद पुलिस महकमे ने इस बार तकरीबन 10,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित कर दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे फिलहाल डाल दिया है। वहीं बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर से जनता को महंगाई का बड़ा करारा झटका लगा है। वहीं प्रदेश में अप्रैल से बिजली महंगी हो गई है और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में जन सुनवाई के बाद 9.64% की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश के 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के साथ बिजली का बिल जमा करना होगा। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी कर कहा कि बिजली की नई दरें आगामी 1 अप्रैल से लागू होंगी। हालांकि नियामक आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। आज यूआरसी द्वारा वर्ष 23-24 का टैरिफ निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यूपीसीएल, उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हुई है और जो लास्ट ईयर मार्च में टैरिफ दिया गया था उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। वहीं आज G20 सम्मेलन का तीसरा अंतिम दिन है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले उधम सिंह नगर के जसपुर सीमा पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं बड़े वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि G20 सम्मेलन को लेकर सभी बॉर्डर पर हैवी ट्रैफिक को रोका गया है। साथ ही सभी चौकी इंचार्जों को निर्देशित कर दिया गया है कि निर्धारित समय के अलावा बड़े वाहनों को रुद्रपुर की तरफ नहीं आने दिया जाए। सीमावर्ती सभी थाने और चौकियों पर आपसी सामंजस्य बनाया गया है और जो भी आवश्यक वस्तुएं वाले वाहन हैं उन्हें छूट दी जा रही है। लगातार पूरा जो G20 सम्मेलन है, जो इसके दृष्टिगत जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, इन सब पे एक तो हैवी ट्रैफिक को रोका गया है और जितने भी चौकी इंचार्जेस हैं इन सबको निर्देशित किया गया है कि इनके जो निर्धारित समय सीमा है उसके बाहर हैवी वाहन को रुद्रपुर की तरफ नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी हमारे सीमावर्ती थाने हैं, सर्कल्स हैं, चौकियां हैं, सभी स्तर पर आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया है और लगातार एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उनको सूचना दी जा रही है और जो भी आवश्यक केवल वस्तुएं वाले हैं केवल उन्हीं को छूट दी जाए। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां नवमी का पूजन किया गया। बसंती पूजा के क्षेत्र में तमाम महिलाएं एकत्र होकर विधिवत रूप से देवी बसंती मां का पूजा किया गया।
वहीं इस दौरान क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे, बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखेजा, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी देवी मां के समक्ष माथा टेकते हुए हवन यज्ञ में शामिल हुए। मैं दुर्गा पूजा की पूरे समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं मां भगवती से, सिद्धिदात्री माता से मैं पूरे समाज की क्षेत्रवासियों के कल्याण की मैं कामना करता हूं। आज हमारे दिनेशपुर में क्षेत्रवासियों ने दुर्गा पूजा में बहुत अच्छा आयोजन किया है, हवन यज्ञ चल रहा है। मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। यहाँ पे बहुत साधारण रखता हूँ और रामनवमी वर्ष हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए हम लोग सारे समाज के लोग बहुत आस्था से और अच्छा से मनाते हैं हम लोग इस त्योहार को, और बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं और बहुत बढ़िया हम लोग को लगता है। माँ हमको पूर्ति देती है, सब कुछ कर रही है, माँ के कारण सब कुछ हम लोग जो उन्नति हो रहा है, देश का उन्नति हो रहा है, समाज का उन्नति हो रहा है, सब इनके कारण हो रहा है। पहले तो मैं सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और विगत 19 वर्षों से हमारे दिनेशपुर में महिला संगठन द्वारा ये बसंती पूजा आयोजित की जाती है और विगत 19 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस स्थिति में जैसे कि मंगलमय हो, पूरा देश में रामनवमी मनाया जा रहा है, इसमें कितना अच्छा रहेगा? ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के दिन ही हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व भर आज के दिन रामनवमी के उपलक्ष्य में उनकी जयंती मनाई जाती है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई सबको। पूरे महिला सशक्तिकरण में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा और काफी अच्छा लग रहा है। सभी महिलागण इकट्ठे होके अच्छे से पूजा कर रहे हैं और आगे के लिए भी वो सब लोगों के लिए एक राह दिखा रहे हैं। वहीं देश भर में आज चैत्र मास के नवरात्रि की धूम मची हुई है। चैत्र मास की नवमी तिथि के मौके पर देश और प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ साथ बाजपुर मां दक्षिणेश्वरी कालीपीठ मंदिर में मां दुर्गा की नवमी शक्ति के रूप में मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई, जहां 108 कन्याओं का पूजन कर भंडारा भी किया गया। वहीं कन्या पूजन के तहत घरों में मां के भक्तों ने 9 देवियों के रूप में छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप भोजन कराया और उन्हें उपहार भी दिए। मां के स्वरूप में बैठी छोटी छोटी कन्याओं ने मां के व्रत रखने वाले भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। ये हमारा संकेत था, माता रानी ने कराया। माता रानी का मां काली की मूर्ति स्थापना हमने करी थी 2 दुर्गों से पहले और हमने प्रण करा था कि 108 कन्याओं को हम पूजन करेंगे। और पूजन के आयोजन में मैं जिलाधिकारी हमारे बाजपुर क्षेत्र से समय निकाल के महारानी के दर्शन करने, कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। हमारे क्षेत्र के एसडीएम राकेश तिवारी, मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा उनकी टीम का, अजय भट्ट जी का, तहसीलदार जी का, डॉक्टर विनय, राजू मंजीत सिंह, हमारे क्षेत्र के सभी संतगण और भक्तगण और सभी हमारे अफसर समय निकाल के मां भगवती के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं विकासखंड द्वाराहाट के मां दुर्नागिरी मंदिर में शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। आपको बता दें, यह मंदिर माता वैष्णो रानी दुर्नागिरी के नाम से भी जाना जाता है और मंदिर के गर्भगृह में माता रानी के साथ साथ भगवान शिव भी विराजमान है। चैत्र नवरात्र दुर्गा अष्टमी के दिन यहां श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है और मां के दरबार में भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखता है। बुधवार को मां के 8वें स्वरूप मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। तो वहीं आपको बता दें, चैत्र नवरात्र के मौके पर द्वाराहाट के दूनागिरी मंदिर में सुबह से ही दूर दराज से आकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की।
वहीं मायाकुंड स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में श्री रामचरितमानस महायज्ञ का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रतिदिन चलने वाले कार्यक्रम के तहत सैकड़ों साधु संत मंदिर में पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 27 मार्च से 6 अप्रैल तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, वृंदावन, काशी, प्रयाग, उज्जैन के संत भी इस दौरान उपस्थित होंगे। इस संबंध में आचार्य मनीष, आचार्य शतगन और आचार्य बलराम, साथ ही आचार्य सुदर्शन दास ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य का भागी बनने की अपील भी की है। श्री राम जन्मभूमि दिव्यता, भव्यता, नव्यता की ओर बढ़ रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारे अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुर्वज्रकशानम ज्ञानी नाम अवर्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम जीतम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव में हर्षोल्लास के साथ श्री देवभूमि हनुमान संस्थान के तत्वाधान में यहाँ पर राम जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं समाज कल्याण विभाग में 1 अप्रैल से ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे। विभाग में पेंशन और अनुदान की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग, किसान और तील रौतेली परित्यक्ता पेंशन, बोना, शादी अनुदान, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के आवेदक को खुद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो भी हमारे पेंशन की जितनी भी स्कीम है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा है, दिव्यांग पेंशन है, तीलू रौतेली पेंशन है, प्रत्येकता पेंशन है या बोना पेंशन, किसान पेंशन, 8 प्रकार की पेंशन योजना का संचालन होगा। और पुत्री की शादी के लिए जो अनुदान समाज कल्याण विभाग से दिया जाता है, ये वो योजना है। योजनाएं तो पूर्व में ही ऑनलाइन थी, लेकिन उसमें व्यवस्था एक्चुअली जो एप्लीकेंट है उसके लिए नहीं थी। वो ऑफलाइन आवेदन पत्र हमारे कार्यालय में जमा करवा लेता था, विभाग से हम लोग उसको ऑनलाइन करते थे। वहीं पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड के आरोपियों के खिलाफ एसआईटी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। एसआईटी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुविभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी समेत 5 लोगों के खिलाफ पेपर लीक कराकर बनाई गई संपत्ति को जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। वहीं जिलाधिकारी की संस्तुति मिलने के बाद आरोपियों की 72,60,000 रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसी के साथ पटवारी और जेई पेपर लीक मामले में हरिद्वार के कनखल थाना में मुकदमा दर्ज है। 36 अभियुक्त इसमें आइडेंटिफाइड हुए थे जो जेल में अरेस्ट हुए थे और जेल भेजे गए थे। इसमें कुछ पर जो है हमने करीब 22 लोगों पर इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाई थी, जिसमें संजीव चतुर्वेदी जो वहां के कर्मचारी भी था और साथ ही साथ उसके गैंग के जो कुछ सक्रिय सदस्य थे जो परीक्षा लीक मैटर में जुड़े हुए थे, उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। 14(1) के तहत उनकी कुछ संदिग्ध प्रॉपर्टी जो उनके परिजन या उसके नाम पर थी, साथ ही साथ इसमें कैश भी जो बरामद हुआ था सभी को चिन्हित करते हुए 72,60,000 की संपत्ति जो है 5 जो इसमें अभियुक्त थे नकल माफिया जो चेन में शामिल थे। वहीं काशीपुर में हर साल की तरह इस बार भी चैत्र मास में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले में शुमार चैती मेले में तड़के मां बाल सुंदरी देवी का डोला चैती मंदिर पहुंचा। इस दौरान श्रद्धालु गाने के थाप पर झूमते गाते हुए नजर आए और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी इस दौरान किए गए थे। वहीं मां बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ सहायक प्रधान पंडा मनोज कुमार अग्निहोत्री और हजारों भक्तों की भीड़ इस दौरान देखने को मिली। चार बजे से 12 बजे तक मां नगर मंदिर में दर्शनों के लिए सुलभ थी। श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किए। उसके बाद 12 बजे कलश स्थापना होकर हवन पूजन हुआ और सांकेतिक बलि दी गई। 3 बजे नगर मंदिर से मां का डोला चैती मंदिर के लिए प्रस्थान किया और लगभग 4:15 पे मां यहां अपने स्थान पर विराजमान हो गई है। बहुत दिन से प्रस्तावित भी था और पवित्र ये जो डोला है, जो नवरात्रि पर्व में माता का डोला निकल के जाता है, अभी बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करने वाला है। क्योंकि पहले से रूट डिसाइड है, पहले से व्यवस्थाएं डिसाइड है, उसी के हिसाब से पुलिस ने अपने इंतजाम भी किए हुए हैं। पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है। डोली के साथ भी हमारी फोर्स जाएगी। इसके साथ साथ वहां भी माता की डोली मंदिर में सकुशल जा सके,
जितने भी हमारे श्रद्धालुगण हैं जिनकी आस्था है माता में, वो आराम से दर्शन कर सकें, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सकुशल सबकी यात्रा संपन्न करें। कोटद्वार की मालन नदी में अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ने गए वनकर्मियों पर खननकारियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, खननकारियों ने फॉरेस्ट गार्ड के साथ बदसलूकी की और उसके बाद हाथापाई पर उतर आए। वहीं मामले में फॉरेस्ट की ओर से पुलिस में तहरीर देकर खननकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद एक खननकारी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच लगातार जारी है। का घटनाक्रम बताया हमारे जो मैंने इंस्पेक्टर साहब से पता किया, तो उनका कहना था कि कोई एक अवैध खनन के लिए कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ था, तो वन क्षेत्र होगा, तो वहाँ जो फॉरेस्टर हैं उन्होंने रिस्पांस किया था, तो उनमें आपस में हॉट टॉक और मारपीट हुई। तो जैसे ही तहरीर आई, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ने एक तहरीर दे रखी, तो उसमें इमीडिएट मुकदमा कर दिया है और विवेचना के हिसाब से आगे। जी नमस्कार, ठीक ठाक है, क्या हो गया? अच्छा, वहीं नगर पालिका परिषद में शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की जांच टीम पहुंची, जहां पर उन्होंने नगर पालिका परिषद के दस्तावेजों की जांच की और रिपोर्ट शासन को देने के निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक अशोक पांडे ने बताया कि नगर पालिका मसूरी में अनियमितताओं की शिकायतें काफी टाइम से आ रही थी। शिकायतें लगातार निर्देशालय को पालिका शहर से जा रही थी कि बहुत बड़े घोटाले हो गए, बहुत सारी चीजें लीज पे दे दी गई लंबे टाइम की। तो उसको देखते हुए शहरी विकास निर्देशालय से भी हमने निवेदन किया था कि आप आएं और यहाँ पे जांच करके ये चीज को क्लियर करें। और क्योंकि लगातार वहां पे झूठी शिकायतें जा रही थी, तो इस क्रम में ये जांच शुरू हुई है और हम इस जांच का स्वागत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा कार्यकाल लगभग 4.5 साल मैंने यहाँ पे लगभग पूरे किए हैं और इसी वजह से पूरे किए हैं क्योंकि हमने कुछ भी गलत कार्य इस 4.5 साल में नहीं किए। G20 महोत्सव जो चल रहा है, इसके अंतर्गत इसको लिया गया है। इसमें हमारे तरफ से एक सैनिटेशन डे मनाया जा रहा है महिलाओं के लिए, महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज जो हमने प्रोग्राम किया है इसमें महिलाओं के द्वारा मसाल रैली, नुक्कड़ नाटक और जो भी यहाँ पे कार्य करने वाले जो एनजीओ हैं उनकी तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे एक मैसेज जा रहा है कि सैनिटेशन के लिए लोग कितने जागरूक हैं और उनको जागरूक करना। पंतनगर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र वाल्मीकि ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार ने पिछले 1 साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी योजनाओं की घोषणा के साथ उसे पूरा भी किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 1 साल में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं। धामी की सरकार ने आज राज्य सरकार ने एक नया आयाम कायम किया है। जो सबसे बड़ा अभी देखा, जो इन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया है, वो सशक्त कानून जो लागू किया है, इसलिए करता हूं। और युवा साथी एक तरफा उनके समर्थन में है इस तरीके से, क्योंकि उनके साथ खिलवाड़ होता था, वो तैयारियां करते थे और जो माफी करते थे गलत तरीके से उसको ले जाते थे और जो हमारा युवा है वो पीछे ही रह जाता है। वहीं देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश के बाद आस्था के पथ पर शाम के समय त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। गश्त के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में बैठे प्रेमी जोड़ों को पुलिस ने जमकर फटकार लगाई और उसके बाद उनको मां गंगा की मर्यादा के बारे में जानकारी देकर जागरूक भी किया। वहीं त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आस्था के पथ पर गश्त की जाएगी और इस दौरान यदि कोई भी प्रेमी जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं जिलाधिकारी के आदेश के बाद रमजान के महीने में मस्जिदों में लगे हुए लाउडस्पीकर उतरवाने के आदेश के बाद खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह को खानपुर विधानसभा के गांव मोहम्मदपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है और मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस तरह के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को सहरी और अफ्तार के वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विधायक को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को समस्या के निदान की बात कही है और पूर्व विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या जायज है और जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा। हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, वहां से लाउड स्पीकर्स उतारे गए हैं। तो जैसे महा रमजान करीम का पाक महीना चल रहा है, तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ जिम्मेवार लोग मेरे पास आए हैं। उनका ये कहना है कि हम अपने लाउड स्पीकर्स की फ्रीक्वेंसी कम कर लेंगे, उसमें अगर परमिशन हो पाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज एक संदेश भी जाएगा और जैसे सहरी के समय शायद ना करें, सुबह सुबह सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन शाम को जब इफ्तार का समय होता है 5 टाइम की नमाज अदा की जाती है, उसमें अकीदतों को एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाए जैसे होता है शुरू से। मेरी सरकार से और प्रशासन से यही दरखास्त और अपील है कि रमजान का मुकद्दस और बाबरकत महीना चल रहा है। सरकार की आदेश के अनुसार हम अपने माइक की आवाज़ कम कर लेंगे। हम चाहते हैं कि माइक रमजान के अंदर कम से कम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाए, खास तौर से नमाज के लिए और जैसा कि भी विधायक साहब ने बताया, चैंपियन साहब ने, इफ्तार के ऐलान के लिए। ये हमारी खुसूसी दरखास्त है, इसी को लेकर हम सब लोग यहाँ आए हैं। इधर देखो जी, इधर। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।